स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक्ट 3 सीन 5। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट के साथ, जिसमें लॉन्सलेट कह रहा है, क्या कह रहा है कि ट्रूली द मोर टू ब्लेम है, कि सच है, ट्रूली मतलब सच है, उन्हें तो और दोष लगेगा। किन्हें? वी वेयर क्रिश्चियंस इनो बिफोर। इसका मतलब क्या है? हम ईसाई पहले कम थे क्या? हम जो ईसाई हैं क्या पहले कम थे क्या? इवन एज मेनी एज कुड लिव। इसका मतलब है जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, वन बाई अनदर, यानी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। दिस मेकिंग ऑफ क्रिश्चियंस विल रेज द प्राइस ऑफ हॉक्स। क्या कह रहा है यहाँ पे उसके क्रिश्चियन बनने पे? इस तरह से ईसाई बनाए जाने से सुअरों के मांस की कीमत बढ़ जाएगी। हॉक्स मतलब सुअर के मांस। इफ़ वी ग्रो ऑल टू बी पॉर्क ईटर, पॉर्क ईटर, यदि हम सुअर का मांस खाने वाले सब बन जाएंगे, है ना, ग्रो करेंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी। वी शैल नॉट शॉर्टली हैव अ रैशर ऑन द कोल्स फॉर मनी। रैशर ऑन द कोल्स का मतलब होता है सुअर का भुना हुआ मांस कोयले पर, तो वो मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह से तादाद बढ़ेगी पोर्क ईटर्स की। तो वेयर इज लॉन्सलेट? लॉन्सलेट कहाँ पर है? वॉट इज ही डिस्कसिंग एंड विथ होम? और वो किसके साथ ये डिस्कस कर रहा है? डिस्कस करना, चर्चा करना, किसके साथ कर रहा है और किससे कर रहा है? लॉन्सलेट इज इन द गार्डन ऑफ पोर्शिया एट बेलमोंट। लॉन्सलेट कहाँ है? बेलमोंट में। कहाँ पे है? बेलमोंट में, पोर्शिया के एक बगीचे में है, गार्डन में। लॉन्सलेट इज डिस्कसिंग विद जेसिका द क्वेश्चन ऑफ हर सल्वेशन। सल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति। लॉन्सलेट जेसिका के साथ क्या कर रहा है? मुक्ति के सवाल पर चर्चा कर रहा है। किसके मुक्ति के सवाल पर? जेसिका के मुक्ति के सवाल पर चर्चा कर रहा है। ही सेज दैट बीइंग द डॉटर ऑफ अ ज्यू शी विल बी डैम्ड, दैट इज देयर इज नो सॉल्वेशन फॉर हर सोल बिकॉज चिल्ड्रन आर पनिश्ड फॉर द सिंस ऑफ देयर फादर। क्या कह रहा है वो? एक यहूदी होने की एक यहूदी की बेटी होने की वजह से उसको दंडित किया जाएगा। शी विल बी डैम्ड। क्या कहता है? क्योंकि कोई मुक्ति नहीं है उसकी आत्मा के लिए, क्योंकि बच्चों को पिता के पापों के लिए दंडित किया जाता है। दिस इज बिकॉज क्रिश्चियंस ऑफ दोज डेज बिलीव्ड दैट फॉर द सोल्स ऑफ ज्यूज एंड नॉन क्रिश्चियन देयर इज नो सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब मुक्ति। उन दिनों जो क्रिश्चियंस थे वो ये मानते थे, बिलीव करना मतलब मानना, कि जो आत्माएं हैं यहूदियों की और नॉन क्रिश्चियंस यानी जो क्रिश्चियन नहीं हैं उनके लिए कोई मुक्ति नहीं है। तो इसलिए लॉन्सलेट जेसिका से ये बात कहता है। हु इज टू बी ब्लेम्ड मोर एंड फॉर वॉट रीजन? किसे अधिक दोषी ठहराया जाएगा और किस कारण से, है ना, किसको? ये शुरुआत में ही बोलता है अकॉर्डिंग टू लॉन्सलेट। लॉन्सलेट के हिसाब से लॉरेंजो इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ जेसिका बिकॉज बाय कन्वर्टिंग हर ही हैज एडेड वन मोर मेंबर टू द कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियंस हु आर ऑलरेडी मेनी। लॉन्सलेट क्या कह रहा है कि जेसिका का जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लॉरेंजो है। क्योंकि लॉरेंसो क्या कर रहा है? कन्वर्ट करके उसको, यानी उसको परिवर्तित करके क्रिश्चियन में एक और सदस्य क्रिश्चियन समुदाय के अंदर उसने बढ़ा दिया है, जो कि पहले से ही क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट विल रेज द प्राइस ऑफ पॉर्क एज वन मोर पोर्क ईटर विल बी एडेड टू द ग्रुप ऑफ पोर्क ईटर। इसके अलावा इससे जो सुअर का मांस है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक और सुअर का मांस खाने वाला सुअर के मांस खाने वालों के समूह में जुड़ जाएगा, ग्रुप में। नेक्स्ट है हाउ वुड जेसिका बिकमिंग अ क्रिश्चियन अफेक्ट द प्राइस ऑफ हॉग्स?
क्या कह रहा है कि जेसिका के ईसाई बनने से, जेसिका जब ईसाई बनेगी तो उसकी वजह से कैसे सुअर के मांस की जो कीमत है उसके ऊपर असर पड़ेगा, किस तरीके से ये होगा। Jessica's becoming a Christian will increase the number of pork eater and thus will affect the price of pork. कैसे होगा कि जेसिका जब एक क्रिश्चियन बनेगी तो एक और व्यक्ति बढ़ जाएगा, एक और सदस्य बढ़ जाएगा, सुअर का मांस खाने वाला सदस्य, और जिसकी वजह से क्या होगा, सुअर के मांस की कीमत बढ़ जाएगी। एक ही चीज़ के लिए जितना ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे, जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, उतनी ज़्यादा उस चीज़ की कीमत बढ़ती जाती है। एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजियंस रेफर टू इन द सेम। अब यहाँ पे जो धर्मों का संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है जो धर्मों का, उसको यहाँ पे रेफर किया गया है, संदर्भित किया गया है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन्स इज हाईलाइटेड इन दिस सीन। जो टकराव है धर्मों का, इसको उजागर किया गया है, हाईलाइट किया गया है। क्रिश्चियंस ऑफ दोज डेज बिलीव दैट नॉन क्रिश्चियन एंड ज्यूज विल बी डैम्ड। उन दिनों के ईसाइयों का क्या मानना है, दोज डेज, उन दिनों के ईसाइयों का मानना है कि जो ईसाई नहीं है या यहूदी हैं उनको दंडित किया जाएगा। सिंस जेसिका इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक शी विल बी डैम्ड। और जेसिका किसकी बेटी है, एक यहूदी शाइलॉक की बेटी है, तो इसलिए उसे भी दंडित किया जाएगा। हाउएवर जेसिका asserts her position referring to St. Paul who said that the unbelieving wife is sanctified by her husband who is a Christian. Sanctified का मतलब होता है पवित्र करना। तो जेसिका जो है सेंट पॉल का जिक्र करती है। किसका जिक्र करती है, सेंट पॉल का जिक्र करते हुए अपनी जो पोजीशन है, स्थिति है, उसके ऊपर जोर देती है और कहती है, क्या कहती है कि सेंट पॉल ने कहा है कि जो अनबिलीविंग वाइफ होती है, अविश्वासीय पत्नी होती है, वो पवित्र होती है किसके द्वारा, अपने पति के द्वारा, जो कि एक क्रिश्चियन है। यानी उसको लगता है, या क्या महसूस करिए, क्या सोच रही है कि उसका भी उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी अपने पति की वजह से, क्योंकि उसका पति कौन है, एक क्रिश्चियन है। What did Launcelot say earlier about the damnation of Jessica? लॉन्सलेट ने जेसिका के दंडित होने के बारे में पहले क्या कहा था? How did he justify his opinion of damnation? और ये जो दंडित होने वाला जो उसने राय दी थी, उसको वो कैसे जस्टिफाई करता है, सही ठहराता है। हाउ डज जेसिका होप टू escape damnation? और यहाँ पे जेसिका कैसे उम्मीद करती है, कैसे आशा करती है कि मैं इससे बच जाऊंगी, दंडित होने से। अर्लियर लॉन्सलेट हैड सेड दैट जेसिका विल बी डैम्ड ड्यू टू द सिन ऑफ हर फादर। शुरुआत में इससे पहले क्या कहा लैंसलॉट ने, कि जेसिका को उसके पिता के पापों के लिए, सिंस मतलब पापों के लिए, दंडित किया जाएगा, डैम्ड किया जाएगा। He justifies this by referring to the passage in the Bible, Exodus 20:5, which says that even children and children's children will be punished for the sins of their fathers. वो कैसे जस्टिफाई करता है, उचित ठहराता है? वो हवाला देता है एक पैसेज का हवाला देता है जो कि बाइबल से है, एक्सोडस 20:5 से, जिसमें यह कहा गया है कि बच्चे और इवन बच्चों के बच्चे, उनको भी दंडित किया जाएगा अपने पिता के पापों के लिए, सिंस के लिए। जेसिका होप्स टू एस्केप डैम्नेशन थ्रू हर हस्बैंड। तो जेसिका कैसे उम्मीद करती है कि वो बच जाएगी, अपने पति के माध्यम से बचने का उम्मीद करती है। दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी बाय हर हस्बैंड शी विल बी सेव्ड। क्या कह रही है कि पति द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तित होने पर, कन्वर्ट होने का मतलब परिवर्तित होने पर, अपने पति द्वारा ईसाई होने पर वो बच जाएगी। दिस इज ऑल्सो अ रेफरेंस टू बाइबल वेयर सेंट पॉल सेज दैट द अनबिलीविंग वाइफ इज सैंक्टिफाइड बाय द हस्बैंड। और इसमें भी बाइबल का संदर्भ है, ये भी बताती है
है ना, कि सेंट पॉल कहते हैं कि जो अविश्वासी पत्नी होती है वो अपने पति के द्वारा पवित्र की जाती है। सेकंड एक्सट्रैक्ट है, कह रहा है कि पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग इट इज वेरी मेड द लॉर्ड बेसिनियो लिव एन अपराइट लाइफ, कि जितना मैं बयां कर सकती हूँ, पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग यही है। पास्ट मतलब ये नहीं कि मतलब वो पिछला जो बीत गया, पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग जितना मैं बयां कर सकती हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा मैं उन्हें पसंद करती हूँ। फॉर हैविंग सच अ ब्लेसिंग इन हिज लेडी, बहुत ही अच्छा मिलन हुआ है, मतलब उनको जो बीवी मिली है। ही फाइंड्स द जॉय ऑफ हेवन एयर ऑन अर्थ, है ना, अपने पत्नी के रूप में उनको क्या मिला है, ब्लेसिंग मिली है, यानी कि एक आशीर्वाद लिया मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा मिलन हुआ है। मिलन के बारे में बेसिनियो को बता रही है कि बहुत ही अच्छा मिलन हुआ है। लॉर्ड बेसिनियो क्या करेंगे, लिव एन अपराइट लाइफ का मतलब होता है खरा जीवन जिएंगे, क्योंकि उनको आशीर्वाद के रूप में पत्नी मिली है। कौन पत्नी है आपका, हाँ पोर्शिया है। ही फाइंड्स द जॉय ऑफ हेवन हेयर ऑन अर्थ, तो यहाँ पर है कि जिससे उन्हें यहाँ पृथ्वी पर स्वर्ग की खुशियाँ मिल जाएंगी। जॉयज ऑफ हेवन, स्वर्ग की खुशियाँ कहाँ मिलेंगी, हेयर ऑन अर्थ, धरती पर मिल जाएंगी। एंड इफ ऑन अर्थ ही डू नॉट मीन इट, और अगर ये धरती पर इसकी कद्र नहीं करते, मीन इट मतलब यहाँ पे किससे कद्र नहीं करते, देन इन रीजन ही वुड नेवर कम टू हेवन, तो स्वर्ग में भी इसे पाने के वो कभी योग्य नहीं होंगे। वॉट इज पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग, यहीं से देखो शुरुआत है कि जो पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग है ये है क्या, व्हाट इज। वाई डज जेसिका सजेस्ट दैट बेसिनियो शुड लीड एन अपराइट लाइफ, और यहां पे जेसिका ये क्यों सुझाव दे रही है कि बेसिनियो एक ईमानदार जीवन जिएंगे। ठीक है, खरा जीवन, ईमानदार जीवन जिएंगे। Jessica uses these words past all expressing, which mean words are not enough to express her admiration for Portia. यहाँ पर जेसिका ने इस शब्दों का प्रयोग किया है पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग, जिसका मतलब क्या है कि पोर्शिया के प्रति जो एडमिरेशन का मतलब होता है तारीफ करने के लिए, उसके पास शब्द नहीं है। जेसिका सजेस्ट दैट बेसिनियो शुड लीड एन अपराइट लाइफ because he has such a blessing in his wife. जेसिका क्या कह रही है कि बेसिनियो को एक जीवन, ईमानदार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उसे पत्नी के रूप, आशीर्वाद के रूप में पत्नी मिली है पोर्शिया। He has the joys of heaven here on earth. उसे यानी बेसिनियो को यहाँ पृथ्वी पर स्वर्ग का सुख का प्राप्ति होगा। स्वर्ग वाले सुख का प्राप्ति कहाँ होगा, यहीं धरती पर। If he does not value the joy while on earth, यदि पृथ्वी पर रहते हुए joy मतलब जो आनंद है उसका वो कद्र नहीं करते हैं, he does not deserve to expect happiness in heaven, तो स्वर्ग में भी सुख की आशा करने के योग्य नहीं है, डिजर्व नहीं करते हैं। What does Jessica say immediately after this extract praising Portia? पोर्शिया की प्रशंसा करते हुए, प्रेज करते हुए मतलब प्रशंसा करते हुए, जेसिका फौरन बाद क्या कहती है इस एक्सट्रैक्ट के। इमीडिएटली आफ्टर दिस एक्सट्रैक्ट प्रेजिंग पोर्शिया, जेसिका says that if two gods should enter into a contest and stake two earthly women as prizes in the game, then if Portia were to be one of them, the other woman would need some addition to her worth so as to make the stake equal. कितनी बड़ी बात कह रही है जेसिका, यहाँ पे कह रही है कि यदि दो देवताओं को एक प्रतियोगिता में प्रवेश कर जाएं, कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता में दो भगवान प्रवेश कर जाएं,
और 2 अर्थली वोमेन्स को इनाम के तौर पे चुना जाना हो। यानी जो सांसारिक महिलाएं हैं, संसार में रह रही हैं, उनको दांव पर लगाया जाए, तो अगर उसमें से एक लड़की पोर्शिया, एक महिला पोर्शिया है, तो जो दूसरी महिला होगी उसको कुछ एडिशन की ज़रूरत होगी, कुछ अतिरिक्त चीज़ों की ज़रूरत होगी, अतिरिक्त ज़रूरत होगी, ताकि दोनों तरफ भार बराबर हो सके। यानी कि अगर इधर पोर्शिया है और इधर आपका अदर वोमेन है, तो ये पड़ला काफ़ी झुका हुआ है, तो इसके पास भी कुछ एडिशन होना चाहिए ताकि दोनों इनाम यानी दोनों औरतें बराबर हो सकें। और इससे उसका कहना क्या है, दस जेसिका स्टेट्स दैट देयर इज नो अदर वुमन लाइक पोर्शिया इन द वर्ल्ड, शी इज पियरलेस। इससे कह रही है कि जेसिका कह रही है क्या, कि कोई दूसरी औरत, ये ना अदर वुमेन को कुछ चीज़ें प्लस एडिशन चाहिए पोर्शिया के बराबर होने चाहिए के लिए, यानी स्टेक इक्वल होने के लिए। तो इसका कहना यही है कि कोई दूसरी औरत पोर्शिया के बराबर नहीं है इस पूरी दुनिया में। शी इज पियरलेस। पियरलेस का मतलब होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जिसका कोई दूसरा ना हो। What has Lorenzo said earlier about Lancelot skill in using words? लॉरेंजो ने शब्दों के प्रयोग में लॉन्सलेट की स्किल के बारे में, यानी उसकी कुशलता के बारे में क्या कहा? Lorenzo tells Lancelot that he is trying to show his wisdom by using words at every opportunity. लॉरेंजो लैंसलॉट से क्या कह रहा है कि वह हर अवसर पर शब्दों का प्रयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? शब्दों का प्रयोग कर रहा है हर एक अवसर पर, मौके पर। क्या दिखा सके? शो मतलब दिखाना, अपनी बुद्धिमत्ता दिखा सके। He tells him to try to understand a simple man who speaks plain language. वो कहता है कि एक साधारण आदमी को समझने की कोशिश करो जो प्लान लैंग्वेज में बात करता हो, यानी योजनाबद्ध। कैसा? योजनाबद्ध, यानी कि जिसकी बातों में क्या हो, योजनाएं हो, तो वो योजनाबद्ध लैंग्वेज का अब भाषा प्रयोग कर रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करो। What mix-up of words has Lancelot done earlier in the context of serving dinner? रात का खाना परोसने के संदर्भ में, किस संदर्भ में? कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में, रेफरेंस में, खाना परोसने के। तो लॉन्सलेट ने जो है पहले शब्दों में क्या मिक्स कर दिया था, क्या मिश्रण कर दिया था, मतलब मिक्सअप कर दिया था उसने वर्ड्स को। ब्रिंग आउट द ह्यूमर अराइजिंग फ्रॉम हिज स्पीच, और उसके भाषण से जो हास्य, ह्यूमर अराइज हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसको आपको यहाँ पे बताना है ना, सामने लाना है। ब्रिंग आउट मतलब सामने लाना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विंग डिनर लॉन्सलेट बिहेव्स लाइक अ रिफाइंड जेस्टर। हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो जब अब ये रात का जो खाना है उसके लिए परोसने के संदर्भ में लैंसलॉट किस तरीके से एकदम बिल्कुल बिहेव कर रहा है, एक रिफाइंड जेस्टर की तरह। रिफाइंड जेस्टर का मतलब होता है एक प्रोफेशनल जोकर होता है, उसको कहा जाता है रिफाइंड जेस्टर। मस्खरा, क्या कहा जाता है? मस्खरा, उसकी तरह बिहेव करता है। लॉरेंजो आस्क लॉन्सलेट टू गो इनडोर्स एंड टेल द सर्वेंट टू गेट डिनर रेडी एंड सर्व इट। लॉरेंजो ने लैंसलॉट को क्या कहा कि घर के अंदर जाओ और नौकरों से रात का खाना तैयार करने और परोसने के लिए कहा, है ना। लॉन्सलेट मिसअंडरस्टैंड्स। अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्या है? लॉन्सलेट क्या समझ लेता है प्रिपेयर फॉर डिनर को, रात के खाने के लिए खुद को तैयार करो को, एज प्रिपेयर देम सेल्फ फॉर डिनर एंड सेज दैट दे आर रेडी एंड हैव गुड एपेटाइट। क्या समझ लिया उसने बात को कि लॉन्सलेट ने रात के खाने की तैयारी को समझ लिया कि रात के खाने के लिए खुद को तैयार करें। गलत समझ लिया। खाना तैयार करना एक अलग बात है, खुद को तैयार करना अलग बात है। तो उसमें कमेंट भी कर रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो सब तैयार हैं और उन्हें एक अच्छी भूख है, गुड एपेटाइट है। हाँ, भूख है अच्छा खासा वो,
भूखे हैं, तैयार है, खुद को तैयार कर लिया उन लोगों ने। फर्दर ही टेक्स प्रिपेयर डिनर, ये जो शब्द है प्रिपेयर डिनर को इसने क्या ले लिया, गेट डिनर कुक्ड ऐसे ले लिया। और फिर उसके बाद रात का खाना पकाओ को क्या समझ लिया उसने, रात का खाना तैयार करो ये समझ लेता है। लॉन्सलेट इनवर्ट द वर्ड टेक मीट एंड बिड। अब यहाँ पे लॉरेंजो क्या करता है, लॉन्सलेट जो है वो टेक मीट और बिड शब्दों को उलट देता है। ये जो तीन शब्द हैं टेक मीट और बिड, इन शब्दों को उलट देता है। ही टेल्स लॉरेंजो दैट द टेबल शैल बी सर्व्ड। क्या कह रहा है वो लॉरेंजो से कि टेबल को सर्व किया जाएगा, मीनिंग लेड मतलब यहाँ पे ये लगाया जाएगा है ना, तो परोसा जाएगा किसको, टेबल को। एंड द मीट शैल बी कवर्ड मीनिंग सर्व्ड, और जो मीट है वो ढका हुआ होगा जिसका मतलब सर्व होना है, सेवा करना है। ही सेज एज फॉर देयर कमिंग टू डिनर इट डिपेंड ऑन देयर मूड एंड फैंसी एंड ही कैन नॉट बिड देम टू डू एनीथिंग। उसका कहना है कि जहां तक उनके डिनर पर आने की बात है तो उनके मूड और पसंद पर निर्भर करता है और वह उन्हें कुछ भी करने के लिए बोली नहीं लगा सकते। बिड करना मतलब बोली लगाना। तो यहाँ पे क्या करता है लॉन्सलेट, वो उसकी बातों को बिल्कुल अलग तरीके से ले लेता है और मिक्सअप कर देता है वर्ड्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट हो रहा है, हास्य क्रिएट हो रहा है। अर्लियर व्हेन बेसिनियो सॉ द पोर्ट्रेट ऑफ पोर्शिया हाउ डिड ही प्रेज हर। इससे पहले जब बेसिनियो ने क्या देखा था, पोर्शिया का चित्र देखा था, तो उसकी प्रशंसा कैसे की थी उसने। गिव अ ब्राइव कैरेक्टर स्केच ऑफ लॉन्सलेट इन दिस सीन। लॉन्सलेट की ही बात हो रही है, तो इस दृश्य के अंदर लॉन्सलेट का एक जो है ना आपको चरित्र चित्रण देना है। उसका चरित्र कैसा है। When Bassanio saw the portrait of Portia, he said that it stands nowhere to Portia's real self. जब बेसिनियो ने पोर्शिया का चित्र देखा तो उसने कहा कि पोर्शिया के वास्तविक स्वरूप से ये कहीं मेल नहीं खाता, रियलिटी में जिस तरीके से है, तो ये जो फोटो है वो फोटो चित्र जो है बिल्कुल मेल नहीं खाता असलियत से। इन दिस सीन द कैरेक्टर ऑफ लॉन्सलेट changes from that of an ignorant practical joker to that of a more refined jester. एक वर्ड है यहाँ पे इग्नोरेंट प्रैक्टिकल जोकर और दूसरा है रिफाइंड जेस्टर। तो यहाँ पर इस दृश्य में जो लैंसलॉट का चरित्र है, इग्नोरेंट अव्यावहारिक, अज्ञानी प्रैक्टिकल अव्यावहारिक जोकर से उसका बदल जाता है चरित्र, और कैसा हो जाता है, एक रिफाइंड जेस्टर में, यानी कि एक प्रोफेशनल मस्खरे में। ही रिजेंबल्स अ कोल्ड फूल हियर। किस तरह से रिजेंबल करना मतलब दिखना, तो यहाँ पे एक दरबारी मूर्ख जैसा वो दिखाई देता है। ही थ्योराइजेज ऑन द कंसिक्वेंसेज ऑफ जेसिका टर्निंग अ क्रिश्चियन, और ये भी हमने देखा कि वह जेसिका के ईसाई बनने के परिणामों पर सिद्धांत देता है कि क्या हो जाएगा, मीट के जो है दाम बढ़ जाएंगे, क्या पहले से ही ईसाई कम नहीं है, ये सारी बातें कहता है। He further reveals his skill in punning words so that even Lorenzo admit that the fool has filled his mind with quite a stock of fine words ready for use. और शब्दों को वो इतना ज़्यादा मिक्सअप कर देता है, तिक्ष बना देता है, तो वो तो यहाँ पे जो है कि लॉरेंजो भी इस बात को एडमिट करता है, स्वीकार करता है कि मूर्ख ने उसके दिमाग में यूज़ करने के लिए ना बहुत सारे शब्दों का भंडार भर दिया है, और वो सारे भंडार में से शब्द कैसे हैं, एकदम रेडी हैं यूज करने के लिए। तो इस तरीके से जो है कि ये लॉन्सलेट का यहाँ पे चित्रण है उसके चरित्र का, कि किस तरीके से वो बिल्कुल एकदम कॉमेडियन टाइप का, मस्खरा टाइप का, जोकर टाइप का है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।